गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर है झारखंड का, इसमें 2 दिनों का है क्योंकि कल वीडियो अपलोड हो पाया नहीं था। तो 22 से 23 दिसंबर तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, उसको यहाँ पर शामिल किया गया है। ओके, तो चलिए हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के बजट 2021 से 22 में इनमें से कौन सा बजट पहली बार पेश किया जाएगा। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप ध्यान से सुनिए। एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, काफ़ी पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसे एक बार सुन लीजिए, आप याद हो जाएगा। फिर ये सब पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि इसके लिए 2019 से 20 में ही ट्राई किया गया था, और उस पिछले साल जो ट्राई किया गया था उसे 2020 से 21 का जो बजट था इसमें लाने का प्रावधान था, लेकिन प्रैक्टिकली इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए ये किसी के दिमाग में आ ही नहीं पा रहा था। मतलब कि कोशिश की गई लेकिन पूरा नहीं हो पाया। तो फाइनली क्या है कि जिन लोगों ने ये काम किया है, मतलब कि कर्नाटका में ऐसा लाया गया था ऐसा बजट, तो जिन लोगों ने इस पर काम किया था उन लोगों से मदद ली जा रही है झारखंड सरकार के थ्रू, और इस बार 2021 से 22 में चाइल्ड बजट लाया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है, और चाइल्ड बजट लाने वाला जो है सबसे पहला स्टेट वो कर्नाटका है, और जिन लोगों ने इस पर काम किया था कर्नाटका में, उन्हीं लोगों की मदद से झारखंड सरकार फिर से, मतलब कर्नाटका के बाद चाइल्ड बजट जो है लाने वाली है, और ये कर्नाटका के बाद दूसरा स्टेट है। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, चाइल्ड बजट में बच्चों पर होने वाले खर्च की राशि अलग से तय की जाएगी। झारखंड में केवल एक बार 2019 से 20 में चाइल्ड बजट का प्रावधान करने की कोशिश की गई थी, परंतु वह धरातल पर नहीं उतरी। इस कारण से 2020 से 21 में चाइल्ड बजट नहीं लाया गया था। चाइल्ड बजट बनाने के लिए झारखंड सरकार कर्नाटक सरकार के आईएएस अफसरों की मदद ले रही है। भारत में प्रभावी तरीके से चाइल्ड बजट प्रथम बार कर्नाटक सरकार में पेश किया गया था। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा, आखिर क्यों ऐसा इस तरह की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपको पता है कि चाइल्ड का जो बजट है ये वीमेन या फिर सीनियर सिटीजन, उन्हीं के साथ इनको ऐड कर दिया जाता है। तो सपोज 200 करोड़ का अगर बजट है, इसमें वीमेन हैं, सीनियर्स हैं, तो अब क्या है कि कोई गारंटी नहीं है कि बच्चों पर कितना पैसा खर्च होगा, या खर्च होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब क्या है कि चूँकि अलग से इसका बजट पेश किया जाएगा, तो ये फिक्स हो गया है। सपोज 50 करोड़ का बजट है तो ये फिक्स हो गया। अगर 10 करोड़ जो पॉलिटिशियंस हैं अगर वो खा भी जाते हैं, तो फिर भी कुछ अमाउंट फिक्स है कि चाइल्ड पर इतना पैसा खर्च होगा, उनके लिए कुछ योजनाएं चलाई जाएंगी, तो अमाउंट फिक्स हो गया। लेकिन पहले क्या था, फिक्स नहीं था, उसमें बहुत कोई थे। तो एक ये फ़ायदा होगा, झारखंड सरकार बच्चों के प्रति प्रशासनिक, आर्थिक और योजनाओं के स्तर पर भी संवेदनशील बनेगी। राज्य का भविष्य गढ़ने के लिए प्रशासनिक मशीनरी को जवाबदेह बनाया जा सकेगा। हर विभाग के अधिकारी को यह सोचना पड़ेगा कि उनके योजनाओं से बच्चों को कितना फ़ायदा पहुंचेगा। ओके, अब यहाँ पर कैसे बनाया जा रहा है, देखिए, झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को यह बताना होगा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में खर्च करने के साथ साथ जो अमाउंट खर्च किया जा रहा है उस अमाउंट में वैसे स्टूडेंट्स जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं उन पर कितना खर्च किया जाएगा। ओके, इसी तरह स्वास्थ्य विभाग जो है बच्चों के लिए अलग से खोले गए अस्पताल पर होने वाले खर्च को अपने विभाग के चाइल्ड बजट के तहत दिखाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के हिमगिरी युद्धपोत, मतलब जो वार्षिक होता है हिमगिरी, तो इसमें इस्तेमाल किए गए DMR प्लेट व सीट का निर्माण झारखंड के किस इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत लोग सोच रहे होंगे HEC, लेकिन HEC नहीं है, ये है BSL। अच्छा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी है, यहाँ पर ऑप्शन सी एक्चुअली नहीं होना चाहिए था, क्योंकि BSL जो है ये पहले एक अलग कंपनी थी, लेकिन अब ये सेल के साथ ही है।
सेल में ही मर्ज हो गया, बहुत समय पहले ये सेल में मर्ज हो गया था। तो सेल और बीएसएल साथ में नहीं रहेगा, बोकारो स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पर साथ में दे दिया गया है। ऑप्शन डी जो है बीएसएल, ये इसका सही आंसर है। ओके, कुछ और पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं, देखिए। और वीडियो को आप लोग कोशिश कीजिए कि अब लास्ट तक देखा कीजिए, बीच में ही मत छोड़िए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। झारखंड का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा जेपीएससी का, ज़्यादा समय मिलेगा नहीं आप लोगों को। और आपको पता है कि इसमें जेपीएससी में झारखंड के करंट अफेयर का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। पीटी में तो होता ही है, साथ साथ जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही होते हैं। अगर हिस्ट्री का ही है तो उसको भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जोड़कर ही पूछा जाएगा। तो अब क्या है कि आप पॉइंट वाइज अच्छे से पढ़िए, और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते पीडीएफ दे दिया जाएगा, उसको आप सेव करके एक अलग फोल्डर में रखा कीजिए। ओके। भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ाने वाला पोत हिमगिरी को 14 दिसंबर 2020 को नौसेना में शामिल किया गया है। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डनरिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स रांची द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत इसके रडार का निर्माण किया गया है। इस युद्धपोत में बोकारो स्टील प्लांट का 1800 टन DMR प्लेट व सीट भी लगा हुआ है। हुगली नदी के किनारे स्थित GRAC यार्ड में इस युद्धपोत का जलावतरण किया गया है। जलावतरण के बाद यह अत्याधुनिक नौसैन्य पोत गहन परीक्षण से गुजरेगा, एक तरह से टेस्ट से गुजरेगा। उसके बाद इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। ओके। 17A प्रोजेक्ट के तहत ऐसे 3 युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है जिनको दुश्मन की रडार भी ट्रैक नहीं कर सकेगी। नौसेना को साल 2023 में पहला युद्धपोत हिमगिरी मिलने की उम्मीद है। कब? 2023 में, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, उनसे होकर गुजरने के बाद ही ये नौसेना में फाइनली शामिल हो पाएगा। ओके। जबकि जो 2 अन्य हैं साल 2024 और 2025 में सौंपे जाएंगे। यह युद्धपोत पूरी तरह स्वदेशी है और मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया गया है। नौसेना के बेड़े में शामिल देश में बना पहला स्वदेशी युद्धपोत INS इंडियन नेवल शिप विक्रांत हो या फिर युद्धपोत INS कवरत्ती, दोनों में BSL के इस्पात का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए BSL का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, सेल के रॉ मटेरियल डिवीज़न के मेघातुबुरु में क्रशिंग प्लांट की स्थापना किस इंडस्ट्रियल यूनिट के द्वारा की गई है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, कंफ्यूज नहीं करना है। लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन में था कि जो युद्धपोत है हिमगिरी, उसका DMR प्लेट और सीट कहाँ मैन्युफैक्चर किया गया है? आंसर था BSL। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कि सेल का रॉ मटेरियल डिवीज़न जो है क्रशिंग प्लांट, वो कहाँ इस्टेब्लिश किया बनाया गया है? तो यहाँ पर HEC है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ओके, ये इसका सही आंसर है। सेल के रॉ मटेरियल डिवीज़न के मेघातुबुरु में क्रशिंग प्लांट की स्थापना HEC के द्वारा की गई है। प्लांट का डिज़ाइन, निर्माण, उपकरण, परीक्षण और चालू करने तक के सभी काम HEC ने किए हैं। यह प्लांट आधुनिक है और इनमें खनिजों को 2 स्तर पर क्रश करने की सुविधा है। मेघातुबुरु आयरन और खदान के लिए बेहद उपयोगी है। ओके। सेल का यह जो प्लांट है ये कहाँ है? सारंडा के जंगल में है। इसीलिए पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए इस प्लांट की स्थापना की गई है। झारखंड, फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2020 में कौन सी जिले की टीम विजेता रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है रांची, ये इसका सही आंसर है। देखिए फुटवार जो कि रांची में है, इसके मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 4 दिवसीय राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के 24 जिले और झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी झारखंड राज्य सरकार और CCL का संयुक्त खेल उपक्रम है।
इस प्रतियोगिता में रांची जिला ओवरऑल विजेता रहा है। रांची ने कुल 46 मेडल जीता, जिसमें कि 15 गोल्ड मेडल शामिल हैं। दूसरे स्थान पर JSSPS जिन्होंने 13 गोल्ड, और तीसरे स्थान पर बोकारो जिन्होंने 8 गोल्ड जीता है। तो ये इनका पोजीशन है। ओके, कोविड की वजह से अभी ट्रॉफियाँ नहीं दी गई हैं, लेकिन सभी को प्रमाण पत्र दे दिया गया है। इसी प्रतियोगिता के आधार पर झारखंड टीम का भी गठन कर लिया गया है। ओके, 5वां क्वेश्चन है। देखिए, वीडियो आज लेट से अपलोड किया गया है। रीज़न ये है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो शायद हो सकता है कि आप सुबह सुबह इसे नहीं देखें, इसलिए थोड़ा सा लेट करके इसको दिया जा रहा है। 5वां क्वेश्चन क्या है? झारखंड के किस लेखक के द्वारा एथनोबॉटनी कल्टीवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स नामक पुस्तक लिखी गई है? झारखंड के किस लेखक के द्वारा? तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर ज्योति कुमार और डॉक्टर प्रसेनजीत मुखर्जी, इन दोनों के द्वारा जो है एथनोबॉटनी कल्टीवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ऑप्शन डी जो है, ए और बी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर बॉटनी विभाग में डॉक्टर ज्योति कुमार और डॉक्टर प्रसेनजीत मुखर्जी की संपादित पुस्तक एथनोबॉटनी कल्टीवेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स का विमोचन कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे ने किया है। इस पुस्तक में कुल 30 अध्याय हैं, जिसमें कि 7 राज्यों के कुल 49 शोधार्थियों ने अपने शोध आलेख दिए हैं। ठीक है, मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं एक तरह से उन्हीं का आर्टिकल है। जनजातीय समुदाय में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए प्रयुक्त होने वाले पौधों के बारे में इसमें विस्तार से जिक्र किया गया है और पौधों की उपयोगिता से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि झारखंड में प्रथम चरण में कितने लाख लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा? कोरोना की जो वैक्सीन है फर्स्ट फेज़ में कितने लोगों को दिया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, झारखंड में प्रथम चरण में 1,02,200 हेल्थ वर्करों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इस कार्य के लिए 7,000 वैक्सीनेटर्स को चिन्हित कर लिया गया है। ओके, 1,02,200। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर सभी 1 लाख टाइप हो गया है, एक्चुअली कॉपी पेस्ट हो गया सब ना। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए मान लेते हैं, बाकी 2, 3, 4। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका सही आंसर है। 7वां क्वेश्चन है, झारखंड के गुमला जिले के पालकोट प्रखंड में पारंपरिक सीड बैंक की शुरुआत किसने की है? तो पारंपरिक सीड बैंक की शुरुआत जो है वीरेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई है, और ये कहाँ के हैं? ये गुमला जिले के पालकोट प्रखंड, गुमला जिले के हैं, और पालकोट प्रखंड में पारंपरिक सीड बैंक की शुरुआत की गई है इनके द्वारा। ठीक है, तो वीरेंद्र प्रसाद जो है ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। और इस सीड बैंक की शुरुआत करने के पीछे का उद्देश्य जो है पारंपरिक धान की विलुप्त होती प्रजातियों को बचाना। झारखंड में लगभग 200 पारंपरिक धान की प्रजातियां हैं, इनमें से वर्तमान में 30 का अस्तित्व बचा हुआ है। ओके, 8वां क्वेश्चन है, विद्या लक्ष्मी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस शैक्षणिक संस्थान के द्वारा की गई है? तो ये BITT पॉलिटेक्निक, इसका पूरा नाम है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो इसमें की गई है। इस योजना के तहत आत्मनिर्भर भारत के तहत स्टार्टअप करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को संस्था जो है, इंस्टीट्यूट जो है, 90,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि उपलब्ध कराएगी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये इसका सही आंसर है। यहाँ बाकी जो ऑप्शंस है ना, इससे कंपेयर नहीं हो सकता है। ये एक पॉलिटेक्निक है, मतलब डिप्लोमा यहाँ पर होता है, और ये आप जानते हैं कि प्राइवेट में टॉप 10 में इसका रैंक आता है। BIT सिंदरी एकमात्र झारखंड सरकार की इंजीनियरिंग कॉलेज है, और BIT देवघर जो है BIT मेसरा का ही एक्सटेंसन है। BIT मेसरा का BIT पटना और BIT देवघर ये एक्सटेंसन है पुराना वाला, तो उसमें से एक देवघर है, BIT देवघर। ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर है। ओके, तो ये आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ओके, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे आप लाइक करके ही क्लोज़ करें, ऐसे क्लोज़ ना करें, और फीडबैक हमेशा आप देते रहें। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं।
झारखंड के कितने जिलों से दिसोम गुरु पोषण वाटिका नामक योजना की शुरुआत की जा रही है? तो 14 जिलों से इसकी शुरुआत की जा रही है। और कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा दिसोम गुरु पोषण वाटिका नामक योजना की शुरुआत की जा रही है। यह योजना जो है 14 जिलों के 32 ब्लॉक में चलाई जाएगी। इसमें ट्राइबल सब प्लान जिलों के 2.25 लाख परिवार समूहों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए JTDS 29 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रथम चरण में 17,000 परिवारों से दिसोम गुरु पोषण वाटिका योजना की शुरुआत की जाएगी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, किस ऐप की मदद से रांची जिला प्रशासन के द्वारा रांची के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? तो ऑप्शंस क्या है? रोजगार सबका अधिकार, अपना अधिकार रोजगार। तो ये एप्लीकेशंस के नाम है। सही आंसर जो है उसे आप कमेंट के थ्रू बताएं और इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें ताकि झारखंड के अच्छे कंटेंट JPSC और JSSC के एग्जामिनेशन के लिए आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड की अगले वीडियो में। धन्यवाद।